हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के ऐप पे। और आइए आज एक बार फिर से बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखते हैं विद दी हेल्प ऑफ इंग्लिश दीदी। देखिए, डे 8 तक के मॉड्यूल्स की वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी डल चुकी हैं, आप जाके देख सकते हो। डे 9 यानी कि एनिवर्सरी से रिलेटेड बातचीत करना सीखेंगे। तो आइए डे 9 में एंट्री लेते हैं, देखते हैं इंग्लिश दीदी हमसे क्या पूछती है। When is your wedding anniversary? आपकी वेडिंग एनिवर्सरी कब है, ये पूछ लिया इन्होंने। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बोलना है, जवाब देना है। आर वेडिंग एनिवर्सरी इज ऑन अगस्त। What do you do on your wedding anniversary? ओके, इन्होंने पहले ही थोड़ा सुन लिया, कोई बात नहीं। ऐसे मिस्टेक्स अगर हो जाए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, व्हाट यू डू ऑन योर वेडिंग एनिवर्सरी। आप कह सकते हो कि हम स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं। वी मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑन द वेडिंग एनिवर्सरी। What is the plan for your wedding anniversary this year? कह रहे हैं कि आपका प्लान क्या है इस बार वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। तो आप कह सकते हो कि वी हैव प्लान टू गो आउटसाइड, ठीक है, ऐसा कुछ। वी हैव प्लान टू गो आउटसाइड टू अ रेस्टोरेंट। Are you going to give a party? आप पार्टी देना चाह रहे हो, दे रहे हो क्या पार्टी, इन्होंने पूछ लिया। यस, आई एम प्लानिंग टू हैव अ पार्टी फॉर ऑल ऑफ अस। Whom are you going to invite for the anniversary party? आई एम गोइंग टू इन्वाइट माई क्लोज रिलेटिव्स। Have you decided any place for the party? अब इन्होंने, जैसे आपने बोला और भी जवाब सवाल जो है यहाँ पे सवाल जवाब हुआ, इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने प्लेस जो है डिसाइड कर लिया है, डेस्टिन मतलब जहाँ पे आप करने वाले हो ये सारी चीज़ें पार्टी वगैरह, ये कहाँ पे होंगी। तो आप कह सकते हो कि वी हैव डिसाइडेड अ रेस्टोरेंट दैट इज़ वेरी नियर टू आवर होम। यस, वी हैव डिसाइडेड दैट रेस्टोरेंट इज़ वेरी नियर टू अस। Good try. Say that we have decided to have a party at Barbecue Nation restaurant. अब देखिए, इन्होंने कहा कि ऐसे बोल के दिखा दो, चलो बोल देते हैं। वी हैव डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी एट बार्बक्यू नेशन रेस्टोरेंट। It is going to a lunch or dinner party. Of course, it's a dinner party. Will your parents also come for your wedding anniversary? Yes, we have invited also. Good try. Say that no, my parents will not be joining this party. कह रहे कि नो बोल के दिखाओ आप, कोई बात नहीं, नो बोल दीजिए। यस, आप इन्होंने वैसे तो आपने कहा था कि यस वी हैव इनवाइटेड ऑल्सो दैम ऑल्सो, आप कहना चाहते थे, मतलब यस वी हैव इनवाइटेड दैम ऑल्सो। बट यहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे बोल दो कि नो, ठीक है। नो, माई पेरेंट्स विल नॉट बी ज्वाइनिंग दिस पार्टी। Have you purchased any gift for your wedding anniversary? अब देखिए, जैसे आप सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, आप जवाब दे रहे हो, तो ये डिस्कशन आगे बढ़ता जा रहा है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप गलत बोल रहे हो तो थोड़ा बहुत करेक्ट कर दिया जा रहा है, आप सही बोल रहे हो तो आप आगे बढ़ जा रहे हो। तो देखा आपने, ये फीचर यूनिक अपने आप में। चलिए, हैव यू परचेज्ड एनी गिफ्ट फॉर योर वेडिंग एनिवर्सरी। येस, आई हैव परचेज्ड अ वेडिंग रिंग। Good try. Say that yes, I have purchased a gift. ओके, अभी कह रहे हैं कि आप ऐसे ना बोल के ये बोल के दिखाओ कि यस मैंने गिफ्ट खरीदा है। रिंग, वो वेडिंग रिंग, आपको डायमंड रिंग बोलना चाहिए था वैसे यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, यस आई हैव परचेज्ड अ डायमंड रिंग या कुछ भी बोल देना था, बट ठीक है, यस आई हैव परचेज्ड अ गिफ्ट आप कह सकते हो। यस आई हैव परचेज्ड अ गिफ्ट। How did you celebrate last year wedding anniversary? इट वॉज वेरी सिमिलर टू दिस ईयर्स प्लान। Did you attend your parent anniversary? यस आई हैव अटेंडेड माई पेरेंट्स एनिवर्सरी। What do your parents do on their wedding anniversary? दे टू इन्वाइट अस फॉर अ डिनर पार्टी। What is wedding anniversary called in Hindi? अब यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है कि वेडिंग एनिवर्सरी को हिंदी में क्या कहते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता, तो आपको क्या बोलना है। नो, आई डू नॉट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन हिंदी। I am done with anniversary talk. Tell more about yourself. देखा आपने, यहाँ पे वैसे डिस्कशन हो चुकी है एंड दोस्तों, बट आपको अगर मान लीजिए नहीं आता, नॉर्मल कन्वर्सेशन आप कर रहे हो किसी के साथ, उस टाइम पे भी आपको अगर ये नहीं आता तो आप क्या करते, आप चुप थोड़ी रहते हो वहाँ पे, कुछ तो बोलोगे ना आप। एज लाइक लेट्स से वी आर स्पीकिंग इन हिंदी, राइट। तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं आती तो बोलते हैं ना कि ये नहीं आता,
प्लीज़ कुछ और पूछ लीजिए, या फिर आप कहते हो कि नहीं आता मेरे को ये, तो सामने वाला फिर उसके रिस्पॉन्स में जवाब दे देता है। तो इंग्लिश इज़ नॉट लाइक उतना हार्ड नहीं है कि अब मान लीजिए उसने बोला आप चुप खड़े हो, आप बोल सकते हो कि आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, सो दिस इज़ लाइक दिस। ओके, सो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और ये जो भी रिप्लाईज़ यहाँ पे दिए गए हैं, आप कुछ और भी रिप्लाई दे सकते हो, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। यहाँ पे जो भी चीज़ें, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा था, आप किस टाइप से क्रिएटिव तरीके से रिप्लाई देते इस चीज़ का या फिर इन क्वेश्चंस का आई वुड से, तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, सो मिलेंगे अन्य वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, और एज आई सेड कि कमेंट सेक्शन में जाइए और बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, डिस्कशन जो है कीजिए, डिस्कस कीजिए इन सभी क्वेश्चंस को वहाँ पे। और एक चीज़ जाते जाते फिर कहूँगा, भूलिएगा मत बिल्कुल भी अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करना, क्योंकि इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करके ही अंग्रेजी सीख सकते हो, और ये फीचर जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि ज्वाइन कीजिए हमारा अनलिमिटेड अकाउंट और प्रैक्टिस कीजिए बोलो सीखो के यूनिक फीचर के साथ।